गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। $91 के पार पहुंचा क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमत $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने आज जारी नई दरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल देश भर में ईंधन पुराने दामों पर ही मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है, जिसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत है कि पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मौसम की मार, वैष्णो देवी, अमरनाथ और चारधाम यात्रा प्रभावी। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा चौथे दिन भी स्थगित है। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के खतरों के चलते कई मार्गों पर आवाजाही रोकी गई है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। IMD ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही है। यात्रियों को मौसम साफ होने तक यात्रा टालने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है। खराब मौसम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। OTT क्राइम सीरीज देखकर रची हत्या की साजिश। प्रेम संबंध में युवक ने की महिला के पति की हत्या। थाने के शाहपुर में प्रेम संबंधों से जुड़ा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी धनेश मेंगाल ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने OTT पर क्राइम सीरीज देखकर वारदात की योजना बनाई थी। उसने सबूत मिटाने और पुलिस से बचने के तरीके सीखने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी जांच जरिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खेत में काम कर रहे 52 वर्षीय वामन निर्गुणा पर हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में कोई शामिल था या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे गुट को झटका। शिंदे गुट में 6 सांसदों के विलय पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लोकसभा स्पीकर के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें शिवसेना UBT के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय पर विलय करने वाले सांसदों को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद हो। अब इस मामले में जवाब दाखिल होने के बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है और दोनों गुटों की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज में बारिश का कहर, थानों में भरा पानी, नालों की सफाई के दावे फेल। संगम नगरी प्रयागराज में भारी बारिश ने नगर निगम के दाव की पोल खोल दिए। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। पौष इलाके, सिविल लाइन स्थित महिला थाने और अन्य पुलिस कार्यालयों में पानी भर गया है। हालत ऐसी है कि पुलिस कर्मियों और फरियादियों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। मॉनसून से पहले नालों की सफाई पर करोड़ों खर्च किए गए थे, लेकिन बारिश के बाद व्यवस्था की खामियां सामने आ गई। अब प्रशासन के सामने जल भराव से निपटने की बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। वही जल निकासी व्यवस्था को लेकर नगर निगम के इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ।